उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। दोस्तों, आप सभी बचपन से इस लाइन को सुनते ही आ रहे होंगे। विख्यात आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद जी ने युवाओं को संबोधित करते हुए यह बात कही थी। स्वामी जी ने जहां एक और दुनिया भर में अपने अद्भुत विवेक और महान विचारों के लिए जाने जाते हैं, वहीं वे आज बहुत से लोगों के आदर्श भी हैं। उनके विचार इतने पवित्र और महान हैं, जिन्हें अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में उतार ले तो अवश्य ही वह सफलता को न सिर्फ प्राप्त कर लेगा, बल्कि वह अपने अंदर की पवित्र आत्मा की खोज भी कर लेगा। विवेकानंद जी ने युवाओं को जीवन जीने की शिक्षा अपने विचारों के माध्यम से दी। उन्होंने अपने विचारों के माध्यम से युवाओं को संबोधित करते हुए सकारात्मक सोच रखने, सात्विक और हेल्दी भोजन करने, सुबह जल्दी उठकर ध्यान लगाने और व्यायाम करने, इसके अलावा शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ अपने मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल कैसे रखना है, सब कुछ बहुत ही सरलता से बताया है। उन्होंने बताया है कि यदि व्यक्ति ज्ञान के साथ साथ खुद को भी स्वस्थ रखे तो वह अपने लक्ष्य को ज्यादा आसानी से प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी के महान व्यक्तित्व को अगर समझना है तो हमें उनके बचपन की उस घटना को जरूर जानना चाहिए, जिससे पहली बार उनकी मां ने उनकी महानता को पहचाना था। दरअसल एक बार उनकी मां ने खाना बनाते वक्त विवेकानंद जी से चाकू मांगा। तब उन्होंने अपनी मां को चाकू का कवर वाला हिस्सा पकड़ाया और उसकी नुकीली धार अपने हाथ में पकड़ ली। ये देखकर उनकी मां ने उनसे कहा कि तुम बहुत दयावान हो, एक दिन तुम लोगों की बहुत मदद करोगे। दोस्तों, उनके जीवन से जुड़ी अनेकों ऐसी घटनाएं हैं जिनसे हमें कुछ न कुछ अवश्य ही सीखने को मिलता है। एक तरह से कहें तो उनका पूरा जीवन ही ज्ञान का सागर है, जिसमें कोई व्यक्ति डूब जाए तो उसे असीम शांति की प्राप्ति हो जाएगी। दोस्तों, अब विवेकानंद जी के द्वारा बताए गए उन नियमों को जान लेते हैं जिन्हें अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे एस्पिरेंट फॉलो करें तो उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने में आसानी होगी। पहला, अपने लक्ष्य से भटके नहीं। कई बार लोग दूसरों को देखकर उनसे प्रभावित हो जाते हैं और तत्काल प्रभाव में आकर उनके जैसा बनने का निर्णय ले लेते हैं, जबकि यह नहीं जानते कि उनकी क्षमताएं बाकियों से भिन्न है। इसके अलावा व्यक्ति उसी काम को ठीक से कर सकता है जिसे करने की रुचि उसकी खुद की हो, ना कि किसी और को देखकर इच्छा जागृत हुई हो। अगर आप प्रभाव में आकर अपने लक्ष्य को बदल देते हैं तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमेशा अपने बनाए हुए लक्ष्य को ही ध्यान में रखें और लक्ष्य से भटके नहीं। दूसरा, चिंतन करें, चिंता नहीं। नए विचारों को अपने अंदर जन्म दो। पढ़ाई करने वाले युवाओं को चिंतन यानी सफलता के रास्ते में आने वाली चुनौतियों पर विचार करना चाहिए, अर्थात परेशानी आने पर चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसका हल ढूंढने पर फोकस करना चाहिए। साथ ही नए और शुद्ध विचारों को अपने अंदर विकसित करना चाहिए। तीसरा, एक समय पर ही एक काम करें और उस काम को करते वक्त अपनी आत्मा को उससे झकझोर दें और पूरी ताकत के साथ उस काम को करने में लग जाए। यानी कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो यह सुनिश्चित करें कि आप अपना ज्यादातर समय पढ़ाई करने में ही लगाएं और जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए तब तक खुद को दूसरी जगह भटकने ना दें। चौथा, जब तक जीना तब तक सीखना, अर्थात हर दिन कुछ नया जरूर सीखें। इससे आपका जीवन आसान हो जाएगा और आप जीवन में जिस भी लक्ष्य को प्राप्त करने की इच्छा रखेंगे वह आपको मिल जाएगा। पांचवा, दिन में एक बार स्वयं से बात जरूर करें, जिससे आप अपने अंदर बैठे एक बेहतरीन इंसान से मिल सके। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम अपने कामों में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हमारे पास खुद के लिए समय ही नहीं बचता और नतीजा यह होता है कि हम खुद से ही दूर होते जाते हैं, यानी खुद को समझ नहीं पाते और फिर हमारे अंदर कंफ्यूजन पैदा होने लगती है और सब कुछ बोझ लगने लगता है।
अब अगर हम खुद से बात ही नहीं करेंगे तो ऐसे में अपनी क्षमताओं को भी भूल जाएंगे और फिर किसी भी विषय पर विचार करने में हमें कठिनाई फील होगी, जो कि हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने के रास्ते में बैरियर का काम करेगा। तो इसलिए दिन में कुछ समय खुद से बात करने के लिए जरूर निकालें। तो दोस्तों, अगर आप भी जीवन में एक कामयाब इंसान बनना चाहते हैं तो आप विवेकानंद जी के द्वारा बताए गए जीवन के इन नियमों को फॉलो कर सकते हैं। उनके विचार आपके जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण देने में आपकी भरपूर मदद करेंगे। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नई वीडियो और एक नए विषय के साथ।